हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रथम रविवार की सूर्य भगवान की व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने तथा व्रत को करने से मान सम्मान में वृद्धि, धन संपत्ति तथा अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और साथ ही संतान की प्राप्ति होती है, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है एवं सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ रविवार महालय की बड़ी ही दुर्लभ कथा। प्रिय भक्तगणों, 9 ग्रहों के राजा सूर्यदेव की इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। आज हम आपको सूर्यदेव की वो कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। सृष्टि की उत्पत्ति के समय श्री हरि विष्णु की नाभि से एक कमल दंड प्रकट हुआ जिससे परम पिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उसी समय चारों ओर अंधकार व्याप्त था। उस समय परम पिता ब्रह्मा ने ओम शब्द का उच्चारण किया था जिससे एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ था और उस प्रकाश पुंज से सारे संसार का अंधकार दूर हो गया था। वही प्रकाश पुंज भगवान सूर्यदेव का आदि रूप माना जाता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ किया तब उन्होंने ऋषि मारीच को उत्पन्न किया और मारीच से कश्यप ऋषि का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ था। उन कन्याओं में अदिति सबसे बड़ी थी और कश्यप ऋषि उनसे विशेष स्नेह रखते थे। अब देखिए, एक बार देवों और असुरों का संग्राम हुआ था जिसमें देवों की पराजय हुई थी। उसी समय स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया था। उसी समय नारद ऋषि देवी अदिति के पास गए और बोले कि देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप सूर्य देव की तपस्या करो और उनसे यह वरदान मांगो कि वह आपके पुत्र के रूप में जन्म ले। देवी अदिति और ऋषि कश्यप ने सूर्य देव की कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हो गए और उन्हें वर मांगने को कहा। ऋषि बोले कि देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। सूर्यदेव उनको वरदान देकर वहां से चले गए। समय आने पर माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्यदेव का जन्म हुआ। सूर्यदेव के जन्म से प्रकृति में चारों तरफ उत्साह और उमंग की लहर दौड़ गई। इसके पश्चात सूर्यदेव ने असुरों को पराजित करके इंद्र को उसका अधिकार दिलाया। त्रिदेवों ने उन्हें ग्रहों का राजा माना और फिर सूर्यदेव सूर्यमंडल के सूर्यलोक में स्थित होकर संसार को प्रकाशित करने लगे। सूर्यदेव अपने कर्तव्य का बड़ी निष्ठा से पालन करते थे, परंतु संसार चक्र चलाने के लिए ब्रह्मा जी को सूर्यदेव के समान ही उनके पुत्रों की आवश्यकता थी। ब्रह्मदेव ने नारद जी को देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के पास भेजा। विश्वकर्मा जी भी उन दिनों अपनी पुत्री संज्ञा के लिए योग्य वर का तलाश कर रहे थे। नारद जी विश्वकर्मा जी के पास गए और बोले, परम पिता ब्रह्मदेव ने सूर्य और संज्ञा का रिश्ता तय किया है, परंतु सूर्यदेव को अपना जमाता बनाना इतना सरल नहीं है। नारद जी ने विश्वकर्मा और उनकी पत्नी को सूर्यदेव की तपस्या करने को कहा। विश्वकर्मा जी और उनकी पत्नी की तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी संज्ञा का पति बनना स्वीकार किया कि इसके लिए वह उनके पिता ऋषि कश्यप और माता अदिति से बात करें। ऋषि कश्यप और देवी अदिति ने यह रिश्ता सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। त्रिदेवों की उपस्थिति में सूर्यदेव का विवाह देवी संज्ञा से हुआ। देवी संज्ञा अति कोमल थी, इसीलिए वह सूर्यदेव के तेज से सदा भयभीत रहती थी। सूर्यदेव के तेज से देवी संध्या के अंग झुलस गए थे, परंतु फिर भी वह अपनी इच्छा के विपरीत सूर्यदेव के साथ रह रही थी। सूर्यदेव के देवी संज्ञा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विवस्वान रखा। वह इस 7वें मनवंतर के मनु कहलाए हैं। इसके पश्चात सूर्यदेव के यम और यमी के रूप में
2 जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से यमदेव मृत्यु के देवता बने और यमी देवी यमुना के नाम से नदी हो गई और पृथ्वी पर बहने लगी। देवी संज्ञा सूर्यदेव के ताप से अत्यधिक विचलित रहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी छाया से बिल्कुल अपने जैसी दिखने वाली एक देवी प्रकट की और उसका नाम छाया रखा। छाया को सूर्यदेव के साथ रहने की आज्ञा देकर देवी संज्ञा वहां से अपने पिता विश्वकर्मा जी के यहाँ चली गई। विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री देवी संज्ञा को बहुत समझाया कि वह अपने पति के घर चली जाए, परंतु देवी संज्ञा नहीं मानी। देवी संज्ञा वहां से उत्तर के हरे भरे मैदान में चली गई और घोड़ी का रूप बनाकर सूर्यदेव की आराधना करने लगी। वे उस समय केवल घास और पत्ते खाकर ही जीवन व्यतीत कर रही थी। अब देखिए, उधर सूर्यलोक में देवी छाया सूर्यदेव के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। देवी छाया ने सूर्यदेव के एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सावर्णी मनु रखा। सावर्णी मनु आज भी हिमालय में तपस्या करते हैं। वे अगले मनवंतर में मनु का पद ग्रहण करेंगे। संसार के कल्याण के लिए देवी छाया ने सूर्यपुत्र शनिदेव को जन्म दिया। शनिदेव ने भगवान विष्णु की तपस्या की और सब लोकों में पूजित ग्रह का पद प्राप्त किया। शनिदेव पृथ्वी लोक में न्याय के देवता बने। देवी छाया की एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम ताप्ती रखा गया। देवी ताप्ती नदी होकर पृथ्वी पर बहने लगी। सूर्यदेव की देवी छाया से जो दूसरी पुत्री हुई, उसका नाम वृष्टि अथवा भद्रा है। ये बहुत गुस्सैल स्वभाव की हैं। ब्रह्मा जी ने इनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए उन्हें नक्षत्र लोक में स्थापित किया और काल गणना के प्रमुख अंग वृष्टि कर्ण में स्थान दिया। देवी छाया अपने पुत्रों से देवी संज्ञा के पुत्रों की अपेक्षा अधिक स्नेह करती थी। इस कारण जब सूर्यदेव उनसे क्रोधित हुए तो उसने सूर्यदेव को बताया कि देवी संज्ञा ने ही अपनी छाया से उन्हें उत्पन्न किया है। यह कहकर देवी छाया वहां से चली गई और देवी संज्ञा में समा गई। यह बात सुनकर सूर्यदेव बहुत क्रोधित हुए और अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास गए। वह विश्वकर्मा जी को अपने तेज से भस्म कर देना चाहते थे। विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव का बहुत आदर सत्कार किया और उन्होंने कहा, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी विद्या से आपके तेज को नियंत्रित कर दूंगा। सूर्यदेव की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने उनके तेज को 12 भागों में विभक्त किया, जिसमें से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। यह आदित्य हैं धाता, आर्यमान, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, तवष्टा और 12वें विष्णु उत्पन्न हुए, जो अंत में प्रकट होने के कारण सबसे छोटे होते हुए भी गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सूर्यदेव को पहले विभावसु भी कहा जाता था, परंतु देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के द्वारा उनके तेज को विभाजित करने के कारण उनका तेज और प्रखर हो गया और वह परम रूपवान हो गए थे। इसके पश्चात सूर्यदेव देवी संज्ञा को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने देखा कि देवी संज्ञा घोड़ी के रूप में उत्तर के हरे भरे मैदान में उनकी आराधना कर रही हैं। वह घोड़े का ही रूप बनाकर उनके पास गए और उनके साथ रहने लगे। उसी रूप में देवी संज्ञा ने सूर्यदेव के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम अश्विन कुमार रखा गया। अश्विन कुमार देवताओं के वैद्य कहलाते हैं। अपने पिता द्वारा सूर्यदेव के तेज को नियंत्रित करने के कारण देवी संज्ञा बहुत प्रसन्न हुई और वह सूर्यदेव के साथ सूर्यलोक वापस चली गई और वहां पर देवी संज्ञा ने रेमंतक नामक पुत्र को जन्म दिया। रेमंतक सूर्यदेव के साथ रहते हैं और उनके साथ ही सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के महाराज सुग्रीव
और महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत के कुंती पुत्र दानवीर कर्ण भी भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे। प्रिय भक्तों, तो यह थी सूर्य भगवान की सपरिवार पूर्ण कथा। प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक साधु भगवान सूर्य देव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो साधु ने सूर्य भगवान से राजसी सुख भोगने की इच्छा बताई कि हे प्रभु, मुझे अब राजसी सुख भोगने की इच्छा हो रही है। तब सूर्य भगवान ने कहा, हे मुनि, आप माता लक्ष्मी की आराधना करें, उनकी तपस्या करें। उनकी तपस्या करने से ही, उनके आशीर्वाद से आपकी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह कहकर सूर्य भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो साधु महाराज को राजसी सुख भोगने की इच्छा बहुत तीव्र हो गई। अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु उसने देवी लक्ष्मी की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने उस साधु को राज सुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करके साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के पास जाकर राजा का राज मुकुट नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा क्रोध में कांपने लगा, किंतु उसी क्षण राज मुकुट से एक सर्प निकलकर बाहर चला गया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और प्रसन्नता से उसने साधु को अपना मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह मंत्री बन गया। कुछ दिन बाद उस साधु ने राजमहल में जाकर सबको बाहर निकल जाने का आदेश दिया। चूंकि सभी लोग उस साधु के चमत्कार को देख चुके थे, अतः उनके कहने पर सभी लोग राजमहल के बाहर आ गए। तो राजमहल स्वतः गिरकर ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद तो संपूर्ण राज व्यवस्था का कार्य उस साधु द्वारा होने लगा। अपने बढ़ते प्रभाव को देखकर साधु को अभिमान हो गया और वह अपने को सर्वे सर्वा समझने लगा। अपने अभिमानवश एक दिन साधु ने राजमहल के सामने स्थित गणेश जी की मूर्ति को वहां से हटवा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मूर्ति राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही थी। एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, अतः वह कुर्ता उतार दे। राजा ने पूर्व घटनाओं के आधार पर भरे दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, किंतु उसमें से सांप नहीं निकला। फलस्वरूप राजा बहुत नाराज हुआ और उसने साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डलवा दिया। इस घटना से साधु बहुत दुखी हुआ और उसने पुनः लक्ष्मी जी की तपस्या की। लक्ष्मी जी ने साधु को स्वप्न में बताया कि उसने गणेश जी की मूर्ति को हटाकर गणेश जी को नाराज कर दिया है, इसीलिए उस पर यह विपत्ति आई है। क्योंकि गणेश जी के नाराज होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई तथा धन या लक्ष्मी के लिए बुद्धि आवश्यक है। अतः जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही तो लक्ष्मी जी भी चली गई। जब साधु ने स्वप्न में यह बात जानी तो उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। साधु को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पश्चाताप किया तो अगले ही दिन राजा ने स्वतः जेल में जाकर साधु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसे जेल से मुक्त कर पुनः मंत्री बना दिया। मंत्री बनने के बाद साधु ने पुनः गणेश जी की मूर्ति को पूर्वतः स्थापित करवाया, साथ ही साथ लक्ष्मी जी की भी मूर्ति स्थापित की और सर्वसाधारण को यह बताया कि सुख पूर्वक रहने के लिए ज्ञान एवं बुद्धि दोनों जरूरी है, इसीलिए लक्ष्मी एवं गणेश दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए। तभी से लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय हो गणेश बाबा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा।
एक समय की बात है, कुंदन नगरी में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही सरल हृदय की थे। उनकी दो दो रानियां थीं, अपितु दोनों ही रानियां बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थीं तथा राजा के तीन तीन पुत्र भी थे। तीनों पुत्र बहुत ही निकम्मे तथा कामचोर थे। राजा के सभी धन को व्यर्थ में व्यय करते रहते थे। राजा के राजपाट को बिल्कुल भी नहीं संभालते थे। अपने पिता को दुख दिया करते थे। यह सब देखकर राजा बहुत दुखी रहता था। चूंकि राजा सूर्य भगवान का भक्त था, तो एक दिन उसे सूर्य भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजा, मेरे बताए अनुसार तुम पूर्व की दिशा में शिकार खेलने के लिए जाओ। वहीं पर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वहीं पर तुम्हारे दुखों का अंत होगा। अब जब सुबह होती है तो राजा को स्वप्न वाली बात याद आती है। भगवान सूर्यदेव के आदेश से राजा जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में शिकार के दौरान राजा को एक हिरण दिखाई दिया। राजा शिकार को देखते ही उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए चल पड़े। राजा हिरण का पीछा करते करते अपने घोड़े के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गए। इस दौरान राजा के सिपाही उनसे पीछे रह गए। जंगल के अंदर भी राजा हिरण के पीछे पीछे बहुत दूर तक भटकते रहे। भटकते भटकते राजा को जंगल में प्यास लग गई। राजा को प्यास ने बहुत ही व्याकुल कर दिया, तो राजा को जंगल के ही अंदर एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस झोपड़ी में जाना ही सही समझा। राजा जैसे ही उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि झोपड़ी में एक कन्या भोजन पका रही थी। वह बहुत ही रूपवती तथा सुशील और सुंदर थी। राजा ने झोपड़ी में पहुंचते ही तुरंत उस कन्या से कहा कि हे रूपवती कन्या, एक गिलास पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। कन्या ने राजा को पहचाना नहीं, लिहाजा एक खाट लाकर बिछा दी और राजा को आम आदमी की तरह बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में राजा के लिए कन्या एक गिलास पानी लेकर आ गई। पानी देखते ही राजा ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही राजा ने पानी पीने के लिए गिलास हाथ में लिया तो राजा बेहद क्रोधित हो गए, क्योंकि पानी के गिलास में खराब तिनके पड़े हुए थे। राजा ने क्रोध में कन्या से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कन्या ने बेहद शांत स्वभाव में कहा कि मेरे पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लगा ये कन्या उनके साथ कोई मजाक कर रही है। ऐसे में राजा का क्रोध और बढ़ गया। लेकिन राजा को प्यास ज्यादा लगी होने के कारण राजा ने कन्या को दूसरा साफ पानी लाने को कहा। कन्या थोड़ी देर में दूसरा पानी का गिलास ले आई। राजा ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। राजा पानी पी रहे थे, इतने में लड़की के पिता भी बाहर आ गए। लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और राजा से हाथ जोड़कर आदर पूर्वक प्रणाम किया। लड़की के पिता ने कहा, महाराज, आज आप मुझ गरीब की झोपड़ी में पधारे और आपको देखकर मैं धन्य हो गया। कहिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? तो राजा ने कहा कि आज मैं जंगल में हिरण का शिकार करने आया था और शिकार करते करते मैं बहुत आगे निकल गया और मेरे सभी सिपाही मुझसे पीछे छूट गए। ऐसे में जंगल के बीच में जब मुझे प्यास लगी तो जंगल के बीच में आपकी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर आया तो देखा कि ये कन्या भोजन पका रही है। सोचा कन्या से पानी मांगकर पी लूं ताकि प्यास बुझ जाए। तब तुम्हारी इस दुष्ट कन्या ने मुझे जल में तिनके डालकर दे दिए ताकि मैं पानी ना पी सकूं। और जब मैंने आपके बारे में पूछा तो इसने बताया कि पिता मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा ने गुस्से में कहा कि आपने अपने कन्या को कैसे संस्कार दिए हैं? राजा की बात सुनकर लड़की के पिता ने राजा को जवाब दिया, महाराज, कन्या ने आपको बिल्कुल सही बात कही है। दरअसल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मैं उन्हीं की मिट्टी में गया था। इसी बीच वो कन्या अपने पिता के लिए पानी का गिलास लेकर आई तो लड़की के पिता ने उससे पूछा
कि बेटी, आपने राजा को पानी में तिनके मिलाकर क्यों दिए? तो कन्या ने कहा, पिताजी, राजा बहुत दूर से आए थे, उनका शरीर पसीने से तरबतर था। ऐसे में यदि राजा को मैं तुरंत पानी दे देती तो राजा बीमार हो सकते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि राजा को मना तो नहीं कर सकती, पर पानी में तिनके मिलाकर दे दूं, ताकि राजा दिया हुआ पानी ना पी सके। और इतने में जब तक मैं दूसरा पानी लाऊं, तब तक राजा का पसीना भी सूख जाए। राजा ने जैसे ही कन्या की बात सुनी तो वो भावुक हो गया। उसने सोचा कि जिस कन्या पर वह इतना क्रोध कर रहा था, आखिर वो कन्या उसके भले के लिए किस तरह से सोच रही थी। राजा कन्या की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने निश्चय किया कि मैं इसी कन्या से विवाह करूंगा, यही मेरी रानी होगी और यही मेरे होने वाले राजकुमार को जन्म देगी और इस राज्य के होनहार तथा दयालु राजा को जन्म देगी। यह सोचकर राजा ने उस आदमी से उस लड़की का हाथ मांगा और उस लड़की से राजा ने विवाह कर लिया। उसे अपनी रानी बनाकर अपने महल ले आए। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की कृपा से राजा को उनकी सुंदर और सुशील संस्कारी पत्नी मिली और उस पत्नी से राजा को एक सुंदर और तेजस्वी होनहार पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राजा का नाम रोशन किया और एक दयालु राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में सूर्य देवाय नमः अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो।